गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आप अपनी सीबीएसई की बुक या उत्तराखंड बोर्ड के हमारी जो बुक है उसको ओपन कर करके क्वेश्चन वहां से देख लेंगे आप। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पूरा एड्रेस मिल जा रहा है कि हमको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11 मैथमेटिक्स की जो बुक है, चाहे सीबीएसई की है चाहे उत्तराखंड बोर्ड की है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो जो मीडियम आप फॉलो करते हैं वहां एक्सरसाइज 8.1 खोल करके क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1, अब इसकी पावर है 10,000 या 1000। ठीक है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये है या ये बड़ा है। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर। 1.1 टू द पावर 10,000 ज्यादा हो गया, 1 पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, ये पावर 10,000 है ना। ठीक है दोस्तों, 1.1 टू द पावर 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए अब वैसे यदि आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानेंगे तो ये तो निकालना बहुत कठिन हो जाएगा भाई। 1.1 टू द पावर 10,000 का मतलब हुआ कि 1.1 को 10,000 टाइम मल्टीप्लाई करिए, हो पाएगा ऐसा। और तब देखिए कि कौन बड़ा है दोनों में, तो कितना टफ काम हो जाएगा ये। परंतु बाइनोमियल थ्योरम से आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसकी वैल्यू भी जान जाएंगे, इसकी वैल्यू भी जान सकते हैं। या यहां पर वैल्यू जानने से भी मतलब नहीं है, यहां पर हमको कंपेयर करना है इसको, कौन बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसको, मैं पहले देखता हूं, इसको तो रहने दीजिए, तो निकली हुई वैल्यू है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूं। 1.1 टू द पावर, ये इसकी वैल्यू। अब बाइनोमियल थ्योरम से आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 1.1 को मैं कैसे लिख दूंगा, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। इसको एक्सपेंड करिए, कैसे होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, आपके पास कहीं पर दे रखा 1 प्लस एक्स टू द पावर n। हाउ कैन यू एक्सपेंड दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। nc0 या nc0 1 होता है, तो सीधे आप जो है nc0 यहां पर नहीं भी लिखते हैं तो सीधा 1 से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस 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 ncn x टू द पावर n। यह है एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n का यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेयों का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार ऐसे दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000, तो इससे इसका कंपैरिजन करिए। 1 तो 1 है, x जगह पे क्या 0.1 है, तो रखिए x जगह पे 0.1 रखिए। 1 प्लस n मतलब 10,000, c1 x मीन्स 0.1। ठीक है, nc1 10,000 c1 0.1 प्लस 10,000 c2 0.1 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब हमको ज्यादा वैल्यू निकालने से मतलब नहीं है, हमको तो कंपैरिजन चाहिए। ठीक है, और यदि वैल्यू निकालेंगे तो लंबा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स होंगे, 10,000 तो पावर है इसकी इंडिस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पावर कितनी है इसके 10,000 है, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें 10,001 टर्म्स होंगे। इसीलिए तो आपको ये नहीं देखा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको केवल कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए 1 प्लस 10,000 c1, 5 c1 भी 5, 6 c1 6, 10 c1 6, 100
देखिए फिर से देखिए, मैं कह रहा हूं 5C1 5 10C1 10 100C1 100 तो 10,000 C1 भी आपका 10,000 ही होगा। ठीक है, तो ये 10,000 चाहे निकाल सकते हैं आप, परंतु C1 है तो एक बार आ जाएगा केवल ये, इसकी मल्टीप्लाई किसमें 1 के साथ ये। ठीक है, अब मैं और आगे नहीं बढ़ता हूं, प्लस कितना हो जाएगा आपको मैं इतना कर लेता हूं, मैं अपने लिए कैलकुलेशन नहीं बढ़ाता हूं, मेरा काम यहीं पर हो जाएगा। तो 1 प्लस, अब 10,000 से 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आएगा। ठीक है, प्लस अब कुछ ये हो गया, इस 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,000 आ जाएगा। और समथिंग और भी है वैल्यू प्लस ऐड के लिए, माइनस नहीं है प्लस है, चाहे डेसिमल में आएगा, डेसिमल में भी आएगा आगे, जब आगे आप बढ़ते जाएंगे तो एक बार ऐसा होगा तो डेसिमल में आने लग जाएगा। ठीक है, तो सब प्लस में ही है। ठीक है, माइनस मतलब माइनस में तो कोई है नहीं, इसलिए घटने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1,001 प्लस सम मोर वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को तो आपने 1,001 कर दिया, और यहां से जो आएगा वो भी कुछ वैल्यू होगी, मतलब which is greater than 1,000। ठीक है भाई, दो टर्म ऐड किया तो 1,001 आ गया, तो ग्रेटर देन 1,001 हुआ कि नहीं हुआ, तो which is greater दिस और दिस, कौन दोनों में ग्रेटर है, तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू टू 1,000 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1,000 से ज्यादा है, और ये 1,000 है, कौन बड़ा है, दिस नंबर इज लार्जर देन दिस वन। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। ठीक है, ये हो गया, तो ये लार्जर है इससे, इस ढंग से एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्रम से चल रहे हैं एडजस्टमेंट, और थोड़ा ऐसा है कि क्रम से चलने में ही फायदा होगा, क्योंकि यदि बीच में कोई भी टॉपिक उठा लेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट कैसे बनेगा वहां पर। ठीक है, आपके लिए तो अभी नया है ना सब कुछ, ठीक है ना, इसलिए मैं कंटिन्यूटी में चल रहा हूं, और तब आगे धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाइए तो मैं वीडियो की संख्या भी बढ़ा सकता हूं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, a प्लस बी टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू द पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड दिस हेंस एवेल्युएट दिस। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालिए और फिर इसको हल करिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है अंडरस्टैंड। अब चलिए इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, कैसे होगा देखिए, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू द पावर 4। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, ये कितना होता है। ठीक हो गया, अब आप देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करने पर, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से
a प्लस बी टू द पावर 4, इसको एक्सपेंड करके यहां पर लिख देता हूं, कितना होगा डिस्टेंट 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4, ये माइनस, ठीक है, इसका एक्सपेंशन, इसमें 5 टर्म्स होंगे, ठीक है, इंडेक्स कितना है 4 है, और इसकी 4 है, तो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5। पहले कैसे निकलेगा 4c0, पहले वाले की पावर कैसे निकलते हैं 4 - 0 4, अब दूसरे की पावर b की पावर कैसे b टू द पावर 0, वो 1 हो गई। अगला टर्म 4c1 के बाद 4c0 के बाद 4c1, तो पहले वाले टर्म a की पावर कैसे निकलेगी 4 - 1 3, इस b की पावर नीचे वाला यहां चला जाएगा, 4c1 आ गया, 4c2 होगा, इस a की पावर 4 - 2 2, और एक 2 पावर ऊपर चलेगी, 4c3 a टू द पावर 4 - 3 1, ये b क्यूब प्लस 4c4 u माइनस इस a माइनस b टू द पावर 4 को कैसे एक्सपेंड करेंगे 4c0 a टू द पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4। अब अल्टरनेट चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खोलना वही है, b की जगह माइनस बी, इसमें b की जगह माइनस बी कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है, b की जगह माइनस बी, तो पहले तो पॉजिटिव ही रहेगा, b की जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस आ जाएगा, b की जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर आपका प्लस ही होता है, b की जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस बी टू द पावर 3, और पावर है तो नेगेटिव हो जाएगा, अब b टू द पावर 4, b की जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस बी टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया, चाहे एक्सपेंशन से करो, चाहे आप ये कहें कि इस b की जगह माइनस बी रख देता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अब आप देखिए 4c0 a टू द पावर 4 4c1 a क्यूब b 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब माइनस 4c4 b टू द पावर 4, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, अब आप कट कर लीजिए, देखिए इससे तो ये कट हो गया, ठीक हो गया, इससे आपका ये कट हो गया, ठीक है, इससे आपका ये कट हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4c1 a क्यूब b और 4c1 a क्यूब b, तो 2 इंटू 4c1 a क्यूब b, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक हो गया, अब क्या बचा दूसरा 4c3 प्लस 4c3 a b क्यूब 4c3 a b क्यूब, तो 2 इंटू 4c3 a b क्यूब, ठीक है दोस्तों, अब 4c1 क्या होता है, 4c1 आपका 4 ही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 आपका 8 हो गया, 8 a क्यूब b प्लस 4c3 कितना हुआ, आप चाहे निकाल लीजिए, 4c3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आपका 4 हो जाएगा, अब 4 टू जा 8 a b क्यूब, ठीक हो जाए, 4c3 भी आपका, ठीक है, 4c3 कैसे निकाला फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया तो 4 ही तो आया, और 4 के मल्टीप्लाई 2 के साथ ही, ठीक है, तो आपके पास एज रिजल्ट कितना हुआ, एज रिजल्ट कितना आ रहा है
यहां से आप 8ab कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 8ab कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म होगी सीधी सीधी, ठीक है। यहाँ 8ab ना मैं यहीं से कॉमन ले लेता हूँ, 8ab कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉल्व करके आपके पास, ठीक है। अब इसकी हेल्प से, ये एक्सटेंशन की हेल्प से आपको इसकी वैल्यू निकाल देगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। इससे इसका कंपैरिजन करिए, ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, पावर दोनों की सेम, माइनस बीच में है, ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ठीक है। अब मुझे डबल मैंने करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने इसको निकाल रखा है, ये एज ए फॉर्मूला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और b इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, रख लीजिए इसमें वैल्यू अब 8, a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, b मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, b मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। 3 प्लस 2 5, ठीक है ना दोस्तों, 3 प्लस 2 कितना 5 और 5 की मल्टीप्लाई के साथ तो 40 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट 6 एक साथ आपने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 6। बस ऐसे करना है, ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास, देखिए इस टाइप से इन एक्सपेंशन को आप करेंगे और ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। बड़े बड़े इंडेक्स जब होगी आपके पास, ठीक है, तो बड़ी बड़ी घातें जब होती हैं बायनोमियल की, तो उसको एक्सपेंशन ये बहुत आराम से थ्योरम कर देती है, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया कर लीजिए, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड, क्या निकालना है, x प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस x माइनस 1 टू द पावर, x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6, और फाइंड द वैल्यू हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 टू द पावर 6, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए, जैसा क्वेश्चन अभी किया था सेम टाइप का ही है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है आपके पास, x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और 1 पहले कर लो, x को बाद में कर लो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ठीक है। आप जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
बी माइनस ए होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो पावर यदि इवन है तो x माइनस वन के टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, इसकी वैल्यू भी उतनी आनी जितनी इसकी आनी है, क्योंकि पावर क्या है, इवन है ना। तो इवन की पावर नेगेटिव हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाती है। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसमें फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 का कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का आप जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस प्लस चलता रहेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं 1 प्लस एन सी 1 एन मतलब 6 एन से मतलब 6c1 एक्स 6c2 एक्स स्क्वायर 6c3 एक्स क्यूब 6c4 एक्स टू द पावर 4 6c5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6। 1 प्लस 6c1 एक्स प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6। और इसको भी उससे खोलिए। अभी जब खुलेगा यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अल्टरनेट में चलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मतलब इसमें आप x की जगह पे माइनस एक्स रखते जाइए, टर्म्स निकालते जाइए। जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स कर लीजिए तो प्लस 1 पहला टर्म कितना हो जाएगा माइनस 6c1 एक्स प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये होता है प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी तो माइनस 6c3 एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6c4 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू पावर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6c5 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 6 कर लेंगे तो प्लस ही रहेगा 6c6 एक्स टू द पावर 6। ठीक है, इसका एक्सपेंशन यहां से यहां तक, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब आप कर लीजिए क्या क्या कटेगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा आप देखिए 1 ये है प्लस का और 1 ये है प्लस 1 आपका 2 हो गया। 2 प्लस देखिए 6c2 एक्स स्क्वायर और 6c2 एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो 2 इंटू 6c2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये तो मैंने ले ली। ठीक है, 6c4 एक्स टू द पावर 4 6c4 एक्स टू द पावर 4 दोनों सेम टर्म्स हैं प्लस 2 इंटू 6c4 एक्स टू द पावर 4 ये भी आपने ले लिए। अब लास्ट के बचते हैं आपके पास प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6 6c6 एक्स टू द पावर 6 तो 2 इंटू 6c6 एक्स टू द पावर 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 6c2 कैसे निकलेगी वैल्यू 2 इंटू 6c2 2 इंटू 6c2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 6c2 की वैल्यू कैसे निकलेगी फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, नीचे आपका फैक्टोरियल 4 है इससे ये कट गया तो उससे आपका 2 कट गया 30 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6c2 की 30 और 30 इंटू 2 60 एक्स स्क्वायर प्लस 6c4 भी आपका 30 ही आना है, आप सॉल्व कर लेना इसको इसी रूप में। ये भी 60 आ जाएगा 60 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c1 आपका 1 आ गया 5c5 1 10c10 1 100c100 तो c6c6 1 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया 2 एक्स टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, 6c6 की वैल्यू कितनी होगी 1 तो ये आपका इतना। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 आप कॉमन लेंगे तो इसके अंदर के टर्म्स आपको सब मिल जाएंगे। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आप चाहो तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास
1 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 30x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6 आ गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। 15 कुछ रॉन्ग हुआ क्या हमारा? इट्स समथिंग रॉन्ग। 15 आ रहा है यहाँ पर 15 आ रहा है आंसर। देख लीजिए जरा, कहीं पर 6c2 ठीक निकाला। 2 इंटू 6c2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, इससे कट गया तो 32 जा 60 और 6c4 में हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 6 इंटू 5 30 2 भी है ना, तो 6c4 के तो 6c4 निकाल लीजिए जरा। 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया ये 30 और ये ऊपर बाहर से 2 भी है, इसका 2 भी तो है। तो आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैं आंसर जरा चेक कर लूँ इसका कितना आ रहा है। 15 आ रहा है आंसर। 8.1 का है, नहीं कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 12 वाला। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। यस 15 आ रहा है रेस्टोरेंट। कहाँ गलती हो गई है एक बार देख लीजिए। पावर तो आपकी 6 ही है ये। यस पावर 6 है। चलिए देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस ये क्या था 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। 1 प्लस 6c1x 62x स्क्वायर 63x क्यूब 64x टू द पावर 4 65 और ये फिर वो आपका अल्टरनेट चलेगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये सब ठीक हो गया। अब आपका इससे ये तो कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, ये किससे कैंसिल हुआ? ये वाला इससे कैंसिल हो गया था। ये आपका एक्स स्क्वायर वाला किससे कैंसिल हुआ? 6 स्क्वायर वाला ये कैंसिल हुआ हमारा, ये नहीं कैंसिल होगा ना। 6c2x स्क्वायर 6x स्क्वायर आपका ये आ गया 2 इंटू 6c2x स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हुआ था। ठीक है, फिर ये दोनों सेम है तो 2 इंटू 6c4x टू द पावर 4 है प्लस लास्ट में 66x टू द पावर 6, ये हो गया। ठीक हो गया। अब वैल्यू मैंने निकाली 2 प्लस 6c2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? फैक्टोरियल 2 इंटू 6c2। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहां पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब आगे बात पकड़ में, यहां पर मिस्टेक हो गई है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाई में एक्चुअली हमने 2 से मल्टीप्लाई यही कर दिया है। 2 इंटू 6c2 की वैल्यू 2 इंटू 2 मैंने यही मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 इंटू 6c2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आई आपकी 30। ठीक है ना। चलिए एक बार और सॉल्व कर लीजिए जरा, यदि कंफ्यूज हुआ है तो। देखिए डिस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना 2 इंटू 6c2, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 6 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4, 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दीजिए इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया 2 से कट गया तो 30 आ रहा है एक्चुअली वैल्यू इसकी ना। इस पूरे की वैल्यू 30, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू से भाई इस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 आ रहा है। ठीक है, तो 2 प्लस 30x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी? देखो 6c4 निकाल रहा हूं, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 5 30 बाई 2, तो 15 आ गया। और 15 के मल्टीप्लाई 2 के साथ भी 30 हो जाएगा। 30x टू द पावर 4 प्लस ये तो आपका 1 था तो 2x टू द पावर 6, बाकी ठीक है सब। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस इस टर्म को पहले रख लीजिए x टू द पावर 6
प्लस फिर इसको रख लीजिए, 2 बाहर आ गया तो 15x⁴ प्लस, ठीक है, ये मैंने पहले रख दिया, फिर मैंने पावर 4 वाला रख दिया, अभी रह गया प्लस 15x²। ये एक्चुअली आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। इसका एक्सपेंशन कितना आ गया, ये आ गया 2 × 1 + x⁶ प्लस 15x⁴ प्लस 15x² आपका ये आ गया, इसका एक्सपेंशन। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको ये चाहिए तो इसमें वैल्यू रख लीजिए डिस्टेंस। देखिए इसकी वैल्यू मैं चलिए यहीं पर कर लेता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। दिस इज इक्वल टू, आपके पास आया 1 + x⁶ प्लस 15x⁴ प्लस 15x²। ठीक है, 1 + x⁶ प्लस 15x⁴ प्लस 15x²। ठीक है, अब उसकी जगह किसकी वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू आपको चाहिए इसकी। ठीक है, तो उसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। देखिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देखिए, आपको वैल्यू चाहिए इसकी, किसकी, √2 + 1 ⁶ √2 - 1 ⁶ ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए और इसको सॉल्व करके मेरा ये आ रखा है। ठीक है, तो तुलना करने पर कंपेयरिंग, ठीक है, इसकी और इसकी तुलना करिए तो x की जगह पे कितना है, √2, यहां पर भी x की जगह पे क्या है, √2, पावर दोनों की सेम है तो x = √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यहां x क्या लिख देंगे आप, √2 कर। ठीक है, तो √2 + 1 ⁶ प्लस √2 - 2 ⁶ √2 + 1 ⁶ प्लस √2 - 1 ⁶ इज इक्वल टू, यहां रखिए x की वैल्यू 2, 1 + x मीन्स √2 ⁶ प्लस 15 × √2 ⁴ प्लस 15 × √2 का स्क्वायर। जहां x है वहां √2 रख दिया, तो √2 ⁶ यहां पर √2 ⁴ √2 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 2 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट आप चेंज कर लीजिए, 1 प्लस, देखिए √2 ⁶ कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, √2 × √2 2, फिर √2 × √2 2, फिर √2 × √2 2 होंगे, प्लस 15 √2 4 का मतलब क्या है, √2 × √2 × √2 √2 × 2 प्लस 15 × √2 कितना, 2। यू अंडरस्टैंड। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 1 + 8 प्लस 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 60 + 30 90 90 99। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 198 आएगा। इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ जाएगी, 190। ठीक हो गया, इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया, तो आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं 2, वो भी करेंगे। तो इस ढंग से मेहनत से आप काम करिए और बायनोमियल थ्योरम को जरा प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।